संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी को बहुत बहुत शत 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 प्रणाम और आप संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपने अपनी महिमा गाने का सौभाग्य दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। आई कैंट बिलीव कि मैं सत्संग कर पाती हूँ। एक समय ऐसा होता था कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। कोई अगर गुरुजी का सत्संग करने को बोलता था तो सिर्फ अश्रु धारा बहती थी मेरी आंखों से। वो मुझे पता है गुरुजी के प्रेम के आंसू हैं, पर फिर भी आवाज नहीं निकल पाती थी। तो संगत जी, अगर आज भी मैं थोड़ी भावुक हो जाऊं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नहीं, पर वो गुरुजी के प्रेम में ऐसे बह जाती हूँ कि फिर याद नहीं रहता। तो प्लीज सॉरी अगर ऐसा हो जाए तो। बस सबसे पहले तो बार बार यही ख्याल मन में आता है, बिन भागा सत्संग न लभे। तो हम बहुत ही भाग्यवान है, हम सारे के सारे जो हमें गुरुजी मिले और जो गुरुजी ने हमें संगत बनाया। तो इतने इससे ज्यादा भाग्य हमारे और क्या हो सकते हैं कि हम सारे के सारे सत्संग मिला हमें, वो भी गुरुजी का संग, और किसी का नहीं, भगवान का संग। गुरुजी तो हम कहते हैं पर हैं तो वो भगवान, और भगवान का संग मिलना आसान नहीं होता। तो उसी के लिए हमें हर समय धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने अपना संग हमें दिया। शुक्राना है उसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना है। और पता नहीं कब से वो हमारे संग है, वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी सोच तो जितनी है हम सबको पता ही है कि हमें अगले पल का ही नहीं पता होता, पिछले पल का तो पता नहीं क्या हम कर्म किए हैं हमने पुराने अपने जन्मों में। पर गुरुजी ने कब से हमारा हाथ थामा ये भी नहीं पता, और कब से हम गुरुजी की संगत है, कब से एक दूसरे से जुड़े हैं ये भी नहीं पता। पर इस जन्म में जब मुझे पता है गुरुजी का संग मिला, तो मैं इंडिया आई हुई थी, मैं शिकागो में रहती हूँ, और मेरी बड़ी बहन है वो गुरुजी के पास जाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी के पास चल। तो मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, और कुछ एजेंडा भी नहीं था, कुछ ऐसे मांग भी नहीं थी, कुछ नहीं था। पर उसने कहा सिर्फ दर्शन करने चल। और मैं कोई मानती भी नहीं थी, आर्य समाजी फैमिली से हूँ, तो बिल्कुल किसी और चीज में नहीं, बस गायत्री मंत्र का जाप करती थी और हवन। तो उसने कहा कि नहीं तू चल मेरे साथ गुरुजी के पास। और मैं अपनी सिस्टर को कभी मना नहीं कर सकती, वो मेरी माँ से भी बढ़ के हैं। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, और वो मुझे गुरुजी के पास ले गई। हम वापस आने वाली थी मैं शिकागो, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और बच्चे भी बहुत छोटे थे उस समय। तो वो मुझे ले गई और मैं उनके साथ गई। तो मेरी नीस ड्राइव करके लेकर गई हमें गुरुजी के पास। एम्पायर स्टेट में हम पहुंचे तो कुछ उन्होंने मुझे बस ये बताया था, कुछ मुझे और कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि वहाँ लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, वो ग्रहण करना है पूरा, और सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट करना है, आसपास किसी को नहीं देखना कि कौन बैठा है, और हो सकता है हम लोग अलग हो जाएं। तो बस ये ध्यान रखना कि कोई घबराना मत, कि वहाँ सब संगति होती है। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ गई, वहाँ पे बैठे, गुरुजी आए और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। मुझे आज भी याद है गुरुजी ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था, और मैं सिर्फ गुरुजी को ही देखती जा रही थी। पर उस समय ऑनेस्टली उनके लिए कोई भाव नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी तरफ देख रही थी और ये सोच रही थी इतनी सारी संगत है। उस दिन पूरा हॉल भरा हुआ था, तो ये सोच रही थी इतनी सारी संगत आई हुई है, और इनको क्या पता कि मैं आई भी हूँ। इतने घंटे मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ। और इसने बोला
मेरी सिस्टर ने कहा कि, और किसी ने, सबने अपोज भी किया कि 2-3 दिन बाद आपको निकलना है तो इतने काम है, पर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और पता नहीं, उल्टे सीधे ख्याल, जैसे हम इंसान हैं छोटी बुद्धि के, छोटे बुद्धि है तो छोटे ख्याल ही आएंगे ना, अच्छे ख्याल थोड़ी आएंगे। तो वहां बैठी रही, पर फिर भी गुरुजी की तरफ देखती रही, सारा समय गुरुजी की तरफ देखती रही। और आसपास देखा भी नहीं, मेरी सिस्टर भी मेरे से अलग हो गई थी, मेरी नीस भी वहां पे नहीं थी, कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे वो परवाह नहीं थी। चाय प्रसाद आया, पूरा चाय प्रसाद पी लिया। लंगर प्रसाद जब शुरू हुआ तो 4 लोग बैठ के लंगर प्रसाद करने लगे, पूरा लंगर प्रसाद खाया बहुत। और मैं मिर्च थोड़ा कम खाती हूँ, उस दिन बहुत मिर्च थी लंगर प्रसाद में। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि बहुत मिर्च होती है, तो क्यों होती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं उस दिन, जिस दिन मिर्चें ज्यादा होती हैं, वो तो सब बाद में पता चला। तो सारा लंगर प्रसाद भी खा लिया, और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि जो संगत थोड़ा देर से आई है वो सीधे बाहर चले जाएं, आज बहुत ज्यादा संगत है तो वो गुरुजी की आज्ञा लेने नहीं जाएं। और हम लोग ऑब्वियसली देर से पहुंचे थे, क्योंकि बहुत दूर से आए थे हम लोग, और ट्रैफिक दिल्ली का आपको पता ही है। तो मैंने किसी तरह ढूंढा अपनी सिस्टर को, और उसको बोला, देख तू मुझको लेकर भी आई, और अब तो मतलब वो कह रहे गुरुजी को मिलना भी नहीं होगा, और वो कह रहे हैं बाहर चले जाओ, तो चलो बाहर चलते हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो शी सेड कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट हुई है, तू लाइन में तो लग जा, और अगर तेरा नंबर आया नहीं आया तो नहीं आया। और मेरी नीस को बोला तू इसके साथ लाइन में लग जा, और उसने बोला मैं बाहर चली जाती हूँ, तो मैं तो फिर भी आ जाऊंगी, तेरा अगर आना नहीं, अब पता नहीं कब आएगी। मैं 2-3 साल में एक बार आती थी जब बच्चे छोटे थे। तो मैं लाइन में लग गई, और संगत जी उस समय भी कुछ ये पता ही नहीं था कि गुरुजी की क्या कृपा है, क्या है। जब सेवादारों ने लाइन काटी तो मैं और मेरी नीस लास्ट थे जो गुरुजी के पास आज्ञा लेने गए। गुरुजी के चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके चरण छू के बस मैंने यही कहा, गुरुजी मैं यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। पता नहीं कैसे वो भी मेरे मुंह से निकला, और वो भी पंजाबी में। मेरे को खुद नहीं पता, गुरुजी ने हल्की सी स्माइल दी और कुछ नहीं बोला, और मैं वापस आ गई। और कोई उस समय कुछ ऐसा, तो मेरी सिस्टर ने पूछा भी कि कैसा लगा, कैसा फील हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ फील नहीं हुआ। तो मैं वापस आ गई, 2-3 दिन बाद शिकागो वापस आ गई। और वापस आने के थोड़े दिन बाद मेरे को गुरुजी आए, और मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी जब आते हैं वो स्वप्न नहीं होता, वो गुरुजी की ही टेलीपैथी होती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, गुरुजी ऐसे नहीं आ सकते। तो कुछ आइडिया नहीं था, तो गुरुजी एकदम से अपने भव्य रूप में आए, और गुरुजी ने मेरे को बोला मांग ले की मांगना है। तो मैं तो गुरुजी के पास जब गई थी कुछ मांगने गई नहीं थी, कुछ एजेंडा ही नहीं था। तो एकदम से मैं, जब उन्होंने टेलीपैथिकली बोला मांग ले, तो मैं सकपका गई, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरा डर काट दो। एंड मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे कहा, गुरुजी मेरा डर काट दो, बिकॉज मेरे को अंदर बहुत सारे डर, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज बैठी हुई थी जो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, मतलब नॉट इवन माई सिस्टर, माई मॉम और माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो गुरुजी के सामने एकदम से, वो तो भगवान है, उनके सामने तो सच्चाई निकलनी थी। तो गुरुजी के सामने एकदम से निकल गया, गुरुजी मेरा डर काट दो। एंड गुरुजी गए, ओपन जीप लेकर आए। ओपन जीप में उन्होंने मुझे बिठाया संगत जी, और उन्होंने जीप खुद ड्राइव की, और गुरुजी ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं घुमाया, पहाड़ों में, घाटियों में, और वो पहाड़ के कोने तक ले जाते, और जीप इतनी जोर से मोड़ते थे कि मैं बिल्कुल डरती भी नहीं थी कि कोने तक, क्योंकि गुरुजी साथ बैठे थे। तो मैं सुबह जब मैं ये सब सोच रही थी कि ये क्या था, तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को ये सपना आया। तब उसने बताया कि गुरुजी जब आते हैं वो सपना नहीं होता, वो सच्चाई होती है, गुरुजी टेलीपैथिकली आते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि क्या, तो मैंने उसको बताया कि मैंने ऐसे कहा, गुरुजी मेरा डर काट दो। तो वो हंसने लगी, कहते गुरुजी आए और तूने मांगा भी तो क्या, डर निकाल दो। तो मैंने मन बाद में सोचने लगी उनसे बात करने के बाद, हाँ गुरुजी से तो कुछ और मांगना चाहिए था, ये क्या डर निकाल दो। तो मैं ऐसे ही सोचते सोचते फिर सो गई।
और फिर से गुरुजी नेक्स्ट डे आए और इस बार और भी भव्य रूप में और बहुत सारी भीड़ उनके आसपास, जैसे हम सारी संगत छोटे छोटे रूप में एकदम बोने के रूप में मैं खड़ी हुई हूँ बहुत सारी संगत के साथ। और जैसे ही गुरुजी का भव्य रूप देखा, मैं बोने जैसे गुरुजी के पास गई छोटे से और गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी सॉरी, कल मेरे से गलती हो गई, मैंने तो ये मांग लिया कि मेरा डर काट दो। गुरुजी मुझे तो आप चाहिए हो। और गुरुजी इतने जोर से स्माइल किया उन्होंने और गुरुजी इतनी तेजी से चलने लगे। तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी इतनी तेज चलते, कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। गुरुजी इतनी तेजी से चले और मैं छोटी छोटी बोनी जैसी, जैसे हम है ना छोटे बोने इंसान, वैसे गुरुजी के पीछे भागने लगी। और संगत जी वो दिन और आज का दिन बस ऐसा हुआ कि तब से गुरुजी के पीछे पीछे ही हूँ। वो सारे मेरे जो अहम वहम सब मिट गए, सब जो दिमाग में था कि ये क्या है, ऐसा गुरुजी ने ट्रांसफॉर्म किया। ऐसा वो उनकी कृपा हुई। ट्रांसफॉर्म ऐसे हम अपने आप नहीं हो जाते, जब उनकी कृपा होती है तभी होते हैं। और गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि उस दिन के बाद से सोते जागते कुछ और दिखाई नहीं देता, सिर्फ गुरुजी दिखाई देते हैं। तो ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है। और उन्होंने आप सबसे जोड़ा। और ये मैं अभी ये सोच रही थी, ड्यूरिंग कोविड के दौरान मैं इंडिया में थी 3 महीने, क्योंकि मैं मार्च में आई थी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एंड देन आई गॉट स्टक देयर। अप्रैल 10 को हम लोग वापस आने वाले थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे, और ये कोविड शुरू हो गया। और उसके लिए भी गुरुजी का इतना शुक्राना है, क्योंकि इतने जो सत्संग सुनने को मिले, इतने पुरानी संगत के जो सत्संग, कितने सवाल थे गुरुजी के बारे में, कितने जानना चाहते थे, इतने पंजाब की संगत और भी कितनी संगत से जो सुनने को मिला, वो कभी नहीं हो पाता। रोज रोज सत्संग और रोज घर में सत्संग होना, रोज घर घर में गुरुजी का आना, तो ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या। अगर हम ऐसे देखें तो गुरुजी ने इतनी कृपा की है इन दिनों कि मैं कह नहीं सकती। और मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मैं इंडिया आती हूँ 15-20 दिन, बस पेरेंट्स के लिए आई, और बड़े मंदिर, दो ही मेरे अट्रैक्शन होते हैं। अपने मम्मी पापा और मेरी सिस्टर है, उनसे मिलना होता है, और फिर बड़ा मंदिर, जो कि जिसको मैं बड़ा मायका मानती हूँ। तो वो ये सोचती थी हर बार कि मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि वो अब ओल्ड हो गए हैं, वो नहीं आ पाते। तो इस बार गुरुजी ने कोविड के दौरान उनके पास मेरे को ठहराया और उनकी सेवा का मौका दिया। तो जो हमारे छोटे छोटे भाव भी होते हैं, गुरुजी कैसे हमारे भाव पढ़ लेते हैं। तो कोविड के दौरान का ये एक सत्संग है, जब मैं पुराना सत्संग भी सुनाऊंगी, ये मेरे दिमाग में आ गया कि मैं आई थी, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आते ही मंदिर नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि फ्राइडे, आई थिंक 13 या 14 मार्च था वो फ्राइडे, तो 4 को मैं पहुंची थी कि फ्राइडे मंदिर जाऊंगी अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि और तो मैं किसी को जानती भी नहीं, और तो कौन, मेरे हस्बैंड जो है वो अभी भी गुरुजी से नहीं जुड़ पाए हैं। वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी के भी टेस्ट होते हैं, वो हर एक संगत का कैसे टेस्ट लेते हैं, वो मेरा इस तरह टेस्ट लेते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा तो यहाँ पर आ जाना थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर यहीं से मंदिर चलेंगे। तो मैं थर्सडे को बहुत एक्साइटेड थी कि कल फाइनली मंदिर जाने का, इतने दिन हो गए गुरुजी आपने बुलाया नहीं, कल फाइनली आप बुला रहे हो अभी तक। पर फिर ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, गुरुजी हमेशा कहते थे पहले अपने परिवार ਨੂੰ देखो फिर मेरे को लाओ। तो मुझे लग रहा था ठीक है गुरुजी आपने ये सेवा बख्शी है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ये भी आपकी दी हुई सेवा है, तो ये पहले करके फिर आप बुला रहे हो, तो वो भी ठीक है, जिसमें आप जैसी आपकी मर्जी है। तो थर्सडे को मेरी सिस्टर का फोन आता है कि बड़ा मंदिर बंद हो गया बिकॉज ये कोविड के कारण सब। तो आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज शॉक। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। उसने बोला कि ठीक है फिर भी तू यहाँ आ जा, एटलीस्ट एक रात मेरे पास रुकेगी तो सही। तो आई सेड ओके, एंड पर अंदर ही मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो बाहर तक भी नहीं आ सकती, मेरे को तो और कोई ला भी नहीं सकता, मैं यहाँ किसी को इतना जानती भी नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड तो लेके भी नहीं जाएंगे कि बाहर ही आपके पास मंदिर बंद करा दिया, बाहर आपके
द्वार पे मत्था टेकने आ जाती कम से कम। तो बस ऐसे कह के और फिर मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई शाम को, थर्सडे शाम को। और थर्सडे रात को 11 बजे एक अंकल का फोन आता है उसके पास। वो अंकल की फ्राइडे दूध की सेवा होती है, तो वो फोन करके कहते हैं कि आंटी वो मंदिर तो बंद हो गया है, पर आई थिंक मेरे को दूध लेके जाना है, दूध चाय प्रसाद के लिए, क्योंकि मेरी सेवा है पर बहुत कम ले जाना है, तो आपको मंदिर जाना है। तो मेरी सिस्टर ने मेरे से पूछा, तो मैं तो बस जैसे मन मयूर नाचने लगता है, नाचने लगी। मैंने कहा हाँ, नेकी और पूछ जरूर जाना है। तो उन्होंने कहा कि 12 बजे आप तैयार है ना, मैं आ जाऊंगा और आपको ले जाऊंगा। तो 12 बजे सुबह से ही मैं जल्दी उठ के अच्छे से तैयार हो गई कि आज तो गुरुजी के पास जाना है। गुरुजी ने बुला लिया फाइनली। तो हम 12 बजे एग्जैक्ट वो अंकल आ गए और हम उनके साथ कार में बैठ के मंदिर पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के गेट पे 3-4 ही सेवादार थे, सब ने मास्क पहने हुए थे एंड सब इतने डिसिप्लिन। दैट्स बेस्ट पार्ट अबाउट बड़े मंदिर का, डिसिप्लिन। तो उन्होंने कहा आंटी, तो अंकल ने बोला मैं पीछे से दूध प्रसाद दे के आता हूँ चाय प्रसाद के लिए, आप लोग आगे से माथा टेक लो। तो हम लोग जैसे ही कार से उतरे, उन्होंने बोला मंदिर बंद है आंटी, आप यहीं से माथा टेक लीजिए। और उन्होंने हमें जल प्रसाद भी वहीं गेट के बाहर ही दे दिया। तो वो जल प्रसाद हमने ग्रहण किया, बाहर माथा टेका, और वो अंकल पीछे गए थे दूध देने, तो वापस आ गए थोड़ी देर में ही और बोले कि नहीं, कोई दूध नहीं ले रहा है। इट सीम्स मिसकम्युनिकेशन हुआ था, कोई मंदिर बिल्कुल बंद है। तो या तो कोऑर्डिनेशन में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ या मेरे को इंफॉर्मेशन पहुंचने में मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो दूध लेना ही नहीं है। पता नहीं हमें यहाँ पे आना था, कुछ था। तो मैं मन ही मन उस समय तो नहीं बोला, बाद में मैंने उनको कार में बैठ के पूरा सुनाया सत्संग कि मेरी अरदास थी, तो गुरुजी ने कैसे सुनी, आपको यहाँ पे बुलाया और वो अंकल को मीडियम बनाया। फिर उन्होंने रास्ते में देखो और कितनों का भी गुरुजी ने भला करना था, मेरी अरदास ही नहीं सुनी। उन अंकल के उनको मीडियम बना के रास्ते में रुक कर उन्होंने वो दूध इतनी झुग्गी झोपड़ियों में बांटा और वो लोगों का कितना भला हुआ। और फिर रास्ते में अंकल ने कहा, अब मंदिर आए थे तो समोसा प्रसाद तो खाना ही है, तो उन्होंने रुकवाए गाड़ी और गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे गरम गरम समोसा प्रसाद भी खिलाया और फिर हम वापस आए। तो ये हैं हमारे गुरुजी कि छोटा छोटा भाव, हमारा जो भी भाव होता है वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए गुरुजी हमेशा आपसे प्रार्थना, यही प्रार्थना है कि हमारे भाव भी कभी खराब नहीं हो, हमारे भाव भी उज्जवल हो, क्योंकि आप तो हमारे हर भाव को जानते हैं, हर विचार को जानते हैं। हमारे विचार भी बख्शो गुरुजी, हमारे विचार हमेशा शुद्ध हो, कभी किसी के बारे में गलत विचार भी नहीं आए। आपको और सत्संग सुनाती हूँ। एक सारे सत्संग गुरुजी के हैं, हर रोज ही सत्संग है, पर कुछ इतने बड़े बड़े गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं कि मतलब हैरान तो नहीं, पता है गुरुजी की ब्लेसिंग है, पर कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। नवंबर की बात है, अभी मेरी बड़ी बेटी के बारे में, मेरी 2 बेटियां हैं, तो बड़ी बेटी के बारे में जैसे हम इंसान हैं, इफ बट फिर भी पूरा सरेंडर कर देते हैं, फिर भी गुरुजी से कुछ ना कुछ अरदास करते रहते हैं। क्योंकि स्पेशली मैंने देखा है जब एज अ मदर, व्हेन यू आर अ मदर, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अरदास आती है और सारे दुख सहन हो जाते हैं। अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, बच्चों का दुख ऐसा दुख है। तो ऐसे ही कुछ उसके बारे में अरदास कर रही थी गुरुजी से, और अब लगता है कि अब समझ में आया कि गुरुजी तो जाने क्या अरदास करनी है, और हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं और गुरुजी कितने बड़े बड़े हमारे कष्ट काट रहे होते हैं। तो नवंबर एंड का टाइम था और यहाँ पे यूएस में थैंक्सगिविंग वीकेंड होता है वो, और थैंक्सगिविंग पे बहुत सब फैमिली इकट्ठी होती है और सब मिलके खाना बनाते हैं और सब इकट्ठे खाते हैं। इट्स अ बिग फैमिली इवेंट।
तो थर्सडे को होता है एंड मेरी बेटी वेंसडे को ही आ गई थी रात को 8 बजे एंड वी ऑल गॉट टुगेदर एट माय नेफ्यूज हाउस। हमने अच्छे से डिनर खाया और उससे पहले ही मैं सारी ग्रोसरी करके आई थी, पूरा फ्रिज भर दिया था कि सुबह उठते ही हमारे घर सब आने वाले थे। मेरी नीस भी आने वाली थी कि हम लोग खाना, मेरी बेटी को बहुत शौक है सबके लिए खाना बनाने का, कि उसने बोला हम सब मैं और वो मिलकर, मेनली वो ही, मैं तो हेल्प करती हूँ, खाना बनाने वाले थे और सब लोग आने वाले थे। तो 11:30 बजे मेरे नेफ्यू के घर से हम लोग वापस आते हैं और मैं सो जाती हूँ। मैं सो गई पर मेरी बेटी की मुझे को आवाजें आती रही, तो मैं सोचती रही कि इसकी आवाजें आ रही है क्या, पर मैं इतनी थकी हुई थी सारा दिन काम करके और सुबह भी जल्दी उठ के फिर से काम करना था, तो मैंने सोचा फोन पे होगी, बच्चे आजकल फोन पे रहते हैं सारा टाइम, तो बात कर रही होगी किसी से। फाइनली 5 बजे सुबह मैं उठ गई, तो मैं उठ के देखा तो वो शी वॉज पेसिंग और फोन पे बात कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, तो शी सेड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड, कि रात को मिडनाइट को देयर वाज अ ह्यूज फायर इन माय अपार्टमेंट, शी सेड, और वो फायर उसके ही अपार्टमेंट से शुरू हुई थी और पूरा उसका अपार्टमेंट जल गया। उसकी कैट वहीं पे थी, उसकी कैट भी नहीं रही और शी वॉज वेरी अपसेट। पर मैं तो एकदम स्टन्ड और बार बार गुरुजी को थैंक यू बोल रही थी, गुरुजी हम छोटी छोटी चीजों में पड़े रहते हैं और आप हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट काट रहे होते हैं, तो कितना बड़ा कष्ट। गुरुजी जैसे कहते थे कि मैं इतने कल्याण थे बिना दस से कर देना, तो बिना दस से गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं। उसका अपार्टमेंट गया, सब सामान गया, बट शी वॉज होम ऑल राइट। उसकी कैट चली गई, बहुत दुखी थी, पर मैंने उसको तो, क्योंकि मेरे बच्चे भी गुरुजी में, मेरी छोटी बेटी गुरुजी को मानती है, बड़ी बेटी अभी भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई है, वो भी उनकी जो वो है उनका प्लान होता है, मास्टर प्लान, जो हमें नहीं पता होता किस सोल का क्या कनेक्शन है गुरुजी से। तो मैंने कुछ नहीं बोला, बस गुरुजी को इतना थैंक यू किया, गुरुजी थैंक यू कि आप हमारे इतने बड़े कष्ट कैसे पलों में काट देते हो। तो तब से टोटल सरेंडर तो आ गया, पर फिर भी गुरुजी से कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। अभी अच्छा, एक पहले पुराना जाती हूँ। एक बार गुरु पूर्णिमा का टाइम था, तो हम चारों, मैं, मेरा हस्बैंड और बच्चे, हम लोग आने वाले थे इंडिया, शिकागो से। तब अमेरिकन की डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी और हम लोग पहुंचने वाले थे और माय हस्बैंड हैड एग्रीड कि आई कुड गो डायरेक्टली फ्रॉम द एयरपोर्ट टू बड़े मंदिर एंड दे वर गोइंग टू गो होम टू माय इन लॉज प्लेस, और मेरी सिस्टर मुझे वहीं से पिक करके बड़े मंदिर ले जाने वाली थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। और मैं इतनी एक्साइटेड कि गुरुजी थैंक यू, आपने गुरु पूर्णिमा पे मुझे वहां बुलाया। तो बच्चे छोटे थे, मैं फुल टाइम जॉब करती थी, तब भाग भाग के एयरपोर्ट पहुंचे, थोड़ा देर हो गई। तो उन्होंने, जब हमने चेक इन वगैरह किया, तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट ओवरसोल्ड है एंड सिंस यू आर लेट, तो आपको हमने कल की फ्लाइट में बम्प कर दिया है, तो अब आप आपको बैठ जाओ और होटल वाउचर दे देंगे, विल कॉल योर नेम टू गिव यू होटल वाउचर। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, बहुत कहा कि प्लीज एक सीट ही मिल जाए। उन्होंने कहा देयर इज नो वे, सिंस यू आर अ फैमिली ऑफ 4 एंड यू आर टुगेदर, सो वी हैव बम्प्ड ऑल ऑफ यू टू टुमारोज फ्लाइट। तो कुछ ऑप्शन नहीं थी। मैं तो गुरुजी से ही मन ही मन अरदास की, गुरुजी आपने बुलाया था गुरु पूर्णिमा पे, अब आप ही नहीं बुला रहे हो, ये कैसे कर रहे हो यहाँ पे। और बच्चे तो खुश, मेरे हस्बैंड भी खुश कि ठीक है एक दिन बाद चले जाएंगे, होटल में रुकेंगे। पर मैं बहुत उदास बैठी थी। मेरे हस्बैंड पूछने भी लगे क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है उनको कुछ बोलूंगी तो कोई फायदा खास नहीं होगा, तो इससे अच्छा चुप रहो। तो हम बैठे रहे। उन्होंने कहा फ्लाइट के जाने से आधा घंटा पहले आपको वाउचर मिल जाएगा, तो तब आप वाउचर लेके चले जाना। तो आधा घंटा पहले उन्होंने हमारा नेम अनाउंस किया एंड माय हस्बैंड से ठीक है मैं फ्लाइट वाउचर लेकर, वो होटल वाउचर लेकर आता हूँ। तो वो गए और आ गए एंड देन ही सेड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड, एंड आई सेड व्हाट हैपेंड। ही सेड
we have all four of us have been upgraded to business class in today's flight. And बच्चे भी खुश, मेरे हस्बैंड भी खुश, पर सबसे ज्यादा मैं खुश थी कि गुरुजी शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और फिर मेरे को कि आपने गुरु पूर्णिमा पे मेरे को बुला लिया, कि मेरी अरदास सुन ली, तो मैं उससे तब मेरे को याद आया और मैं अपने हस्बैंड को हंसने लगी कि उससे 1 महीना पहले ही ऐसे ही मैं उनसे कुछ गुरुजी के बारे में आर्ग्यू कर रही थी। तो वो कह रहे थे तुम हर समय गुरुजी करती हो। तो मैं उनको कहने लगी, अच्छा अगर इस बार मेरे गुरुजी तुम्हें बिजनेस क्लास ट्रैवल करा दें तो तुम क्या उनको मान जाओगे? अब बचपना भी, और जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती है तो अकल आती है। बचपने में हम बचपने जैसी, बचपना तो नहीं था, आई वॉज इन लेट 20s, बट नो मे बी अर्ली 30s, तो बच्चों जैसी बातें कर रही थी। तो बोलते हैं हाँ मान जाऊंगा। तो फिर एकदम से जैसे ही अपग्रेड हुआ मेरे को याद आया, मैंने कहा देखो मैंने तुम्हें 1 महीना पहले कहा था अगर गुरुजी हमें ट्रैवल करा दे तो मान जाऊंगा, तो मान गए गुरुजी को। तो बोलते हैं ओ इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। पर वही होता है जो गुरुजी को पता है जिसको जोड़ना है, और गुरुजी के शरण में आने के बाद कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता। ये हम सबको, सारी संगत को पता है कि सब कुछ गुरुजी की मर्जी से, गुरुजी की मेहर से होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस से नहीं होता। तो अपनी छोटी बेटी का भी सत्संग, छोटी बेटी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया ये बताती हूँ, और कैसे संगतों को भी ब्लेस करते हैं। पूरे शिकागो में गुरुजी ने कैसे, गुरुजी शिकागो संगत को ब्लेस किया है, कैसे जोड़ी है। जब शिकागो में सत्संग शुरू हुआ था तो मैं कभी आपको, मेरी सिस्टर है सुमन आंटी हैं, वो उन्होंने शुरू किया था, और वो उनको कहूंगी कभी अपना सत्संग सुनाएंगी कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और कैसे शिकागो में उन्होंने सत्संग शुरू किया। तब हम सिर्फ वो होती थी और मैं होती थी, और उनकी बेटी का भी सत्संग वो सुनाएंगी। तो वो सेवा करती थी, चाय प्रसाद देती थी हमको, और हम बैठ के सत्संग करते थे। फिर एक आधा कोई फ्रेंड आ जाता था, हम सबको बोलते थे गुरुजी का सत्संग है आओ, गुरुजी का सत्संग है आओ। तो कोई फ्रेंडशिप के नाते हमें ऑब्लाइज करने आ जाता था, या कई लोग कई बार ऐसे चलो ये लंगर प्रसाद ना सोच के डिनर सोच के आ जाते थे, चलो डिनर के लिए जा रहे हैं, ऐसे आ जाते थे। पर इतना मुश्किल था, कोई आने को तैयार नहीं होता था। और अब संगत जी शिकागो में इतनी संगत है कि हफ्ते में 3-3, 4-4 सत्संग होते हैं। कैसे गुरुजी ने संगत जोड़ी है, कैसे गुरुजी हर एक को, हम एक एक को माला में पिरोया है। ना ही शिकागो में, अभी तो गुरुजी ने गुरु परिवार को ग्लोबल परिवार बना दिया है, हर एक को एक बड़ी माला में पिरो दिया है। तो ये महामारी आई है, इसका भी शुक्राना है कि कैसे हर एक को, हर कोने, कहाँ हम कोने में बैठे हुए थे, सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, और अब वो सेपरेशन भी गुरुजी ने मिटा दी है। गुरुजी ने कहा सत्संगत हो तो सब मिल जाओ, कहीं भी रहो पर मिलके रहो। गुरुजी आपका शुक्राना है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी छोटी बेटी का बताती हूँ, मतलब कितना उन्होंने लाइफ तो ऐसे ब्लेस की है। वो एक बार जब 11th ग्रेड में थी, नई उसने ड्राइविंग सीखी थी अपनी फ्रेंड के साथ। वो उसकी एक फ्रेंड और दो फ्रेंड और 4 फ्रेंड्स 50 मील दूर एक कॉन्सर्ट के लिए गए, ये चारों की चारों। और कॉन्सर्ट्स यूजुअली रात को होते हैं। दे वेंट अराउंड 8 o'clock एंड शी सेड कि मैं रात को 12, 12:30 तक आ जाऊंगी। अब मैं थोड़ा वो थी कि नई ड्राइविंग सीखी है, 50 मील दूर गए हैं, फ्रीवे पे चला के गए हैं बच्चे, उसकी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी। तो जब मैंने उसको बोला जब कॉन्सर्ट खत्म हो और वहां से निकलो तो मुझे फोन कर देना। तो उसका फोन आया 12 बजे की, हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड ड्राइव है 50-55 मिनट्स की। तो मैं यहीं पे यहाँ जहाँ बैठी हूँ, ये मेरा छोटा सा मंदिर है, यहाँ बहुत बैठी थी
और मैंने सोचा यही गुरुजी के साथ बैठी रहती हूँ। गुरुजी की छोटी सी मैंने यहाँ पे स्वरूप रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि फिर घर में शांति रहती है। बड़ा स्वरूप रखो, घर में आर्ग्यूमेंट हो, गुरुजी को अपने दिल में बिठाया हुआ है। गुरुजी का स्वरूप तो हमारे अंदर है, ये तो सब बाहरी दिखावे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपने शांति मिलती है। जब भी गुरुजी के स्वरूप को देखो तो ऐसे लगता है गुरुजी यहीं विराजमान है। तो यहाँ बैठी हुई थी और 1 घंटा बाद वो आई, तो मैंने उसको, वो तो मेरे को बोली कि आप अभी भी जागे हुए हो? तो मैंने कहा हाँ, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू। तो शी सेड ओके, जस्ट गो टू स्लीप। एंड आई सेड एवरीथिंग वॉज फाइन, हाउ वॉज योर कॉन्सर्ट? शी सेड या एवरीथिंग वॉज फाइन, कॉन्सर्ट वॉज गुड, गो टू स्लीप। आई सेड ओके, गुड नाइट, और मैं सोने चली गई और वो भी सो गई। एंड जब सुबह उठी तो सुबह उठ के उसने मुझे बताया, कहती आई डिडंट वांट टू टेल यू इन द नाइट, यू वुड गेट अपसेट एंड ऑल दैट, बट यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोलती है मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी एंड हम फ्रीवे पे थे और फ्रीवे पे बहुत कंस्ट्रक्शन थी, तो उन्होंने एक साइड का फ्रीवे बंद किया हुआ था और एक साइड का ही खोला हुआ था, उसी में ट्रैफिक दोनों साइड आ जा रहा था और सिर्फ बीच में ऑरेंज कोन्स लगाए हुए थे। और स्पीड तो पता है कि कितनी होती है, 50-55 मील कम से कम स्पीड पे चला रहा था सब कुछ। और बोलती है एकदम से इतने, जब हम चला रहे थे तो एकदम से इतनी बड़ी लाइट हमारी आंख में आई और देखा कि हमारी लेन में दूसरी साइड से एक पिकअप ट्रक आ रहा था बड़ा सा और हेड ऑन कोलिजन होने वाला था। कहती मेरी फ्रेंड ने तो स्टीयरिंग छोड़ दिया, वो तो इतना घबरा गई। कहती मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और एकदम राइट में घुमा दिया, तो वो ट्रक हमारा लेफ्ट साइड पूरा स्क्रैप करता हुआ शीशे को पूरा तोड़ता हुआ चला गया। कहते वी वर ऑल शेकन अप बट वी आर ऑल ओके, कार वॉज डैमेज बट वी कुड ड्राइव इट। और मैं गुरुजी का, मैं मतलब वो तो समझ नहीं पाई, पर मैंने उसको जब बताया, मैंने कहा ये गुरुजी का ही है कि कैसे गुरुजी बिना बताए हमें लाइफ बख्शते हैं। गुरुजी कहते हैं कितने कल्याण मैं बिना दसे तुआडे करना, तो ये हैं हमारे गुरुजी, बिना बताए हमारे कल्याण करते हैं, हमारे परिवार का कल्याण करते हैं, हमारी पूरी संगत का कल्याण करते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपके दिए हर सुख का, आपके दिए हर दुख का, क्योंकि ये जो दुख आया है ये नहीं आता तो हम कैसे जुड़ते एक दूसरे से, तो और कैसे गुरुजी हमारे घर में आते, हर घर में गुरुजी आए हैं, हर घर में उन्होंने दर्शन दिए हैं। और कैसे हम बड़े मंदिर के रोज दर्शन करते हैं, इतनी दूर बैठ के भी हमेशा ये लगता था कि बड़े मंदिर बड़ा मायका है, वहां नहीं जा पाते, और कैसे अब यहाँ पे भी बैठ के हर कोने कोने में हर एक संगत के साथ गुरुजी खड़े हैं, हर कोने में संगत बैठी और हर रोज बड़े मंदिर का दर्शन कर पा रही है। कैसे हम एक दूसरे के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, कहीं पता चलता है कि किसी संगत को प्रॉब्लम है तो हर कोने में जैसे ही पता चलता है, बिना जाने हुए कि नहीं जानते पर मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। तो ये परिवार नहीं तो और क्या है, परिवार के लिए तो करते हैं ना इंसान, तो ये हमारा परिवार, जैसे गुरुजी कहते थे संगत ही तुम्हारा परिवार है। अब समझ में आ रहा है कि कैसे संगत सारा एक परिवार है हमारा। उससे एक सत्संग याद आया, 2007 की बात है, जब गुरुजी चोले में थे तो मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी जो सिस्टर हैं, जो मुझे जो उनका हर पल धन्यवाद करती हूँ, जो गुरुजी के पास लेके गई थी, उनके हस्बैंड वो आए थे और वो भी गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हैं। तो गुरुजी ने कुछ की चेन उनको दिए थे। वो की चेन एक्चुअली उन्होंने, तब गुरुजी के स्वरूप ऐसे नहीं मिलते थे, तो वो यूएस पहली बार आ रहे थे, बहुत खुश थे और उनकी बेटी भी यहाँ पे कैलिफोर्निया में है। तो गुरुजी के की चेन लेकर गुरुजी के पास गए कि गुरुजी कुछ की चेन मैं तुआडे यूएस ले जाना चाहना और कुछ यहाँ पे बाकी के आप एम्पायर स्टेट में बांट देना। पर गुरुजी ने सारे किचन ब्लेस करके उनको कहा कि सारे के सारे आप ये लेकर जाओ, ये यूएस की संगत के लिए। और वो इतने सारे किचन थे वो यहाँ लेकर आए।
तो हम तो हैरान हो गए, उस समय इतनी संगत ही नहीं थी यूएस में। तो हमने उनको बोला कि किसको देंगे, कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ उन्होंने सियाटल भेजे उषा आंटी के पास, कुछ उन्होंने न्यूयॉर्क दिए, कुछ उन्होंने कैलिफोर्निया दिए, कुछ शिकागो लेकर आए। और वो संगत जी, यू वोंट बिलीव, वो कीचेन अब एक भी कीचेन नहीं बचा है, एक भी कीचेन नहीं है, इवन मेरे पास भी नहीं है। सारे संगत में बट गए, जबकि हम सोचते थे कि कैसे किसको देंगे, कोई संगत गुरुजी की है ही नहीं, अभी गिने चुने हाथ पे संगत है। फ्लोरिडा में थी बस आंटी, प्रीता आंटी, और गिने चुने लोग थे। पर सारे के सारे कीचेन इतनी उसी समय बट गए कि पता ही नहीं चले। और एक की चेन मेरे पास थोड़े 2-3 थे, तो एक की चेन जो था, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी, और वो मेरी फ्रेंड साउथ इंडियन है, गुरुजी के बारे में कुछ जानती नहीं। उसकी बेटी ह्यूस्टन में, उसका बेटा हुआ प्रीमेच्योर, बहुत ही प्रीमेच्योर बेटा हुआ, और होते ही उसको कुछ इकोलाई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके ब्रेन में क्लॉट हो गया। तो उससे they had to perform a huge surgery on preemie baby and they had to put a shunt. तो डॉक्टर्स ने बोला, although he was in the best hospital in Houston, डॉक्टर्स ने बोला कि चांसेस इसके बहुत ही कम हैं। तो मेरी फ्रेंड बहुत परेशान थी, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाई करने वाली थी ह्यूस्टन टू हेल्प हर आउट। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उसके घर गई गुरुजी का कीचेन लेकर। मेरे दिमाग में क्या आया, वो तो गुरुजी डालते हैं, गुरुजी ने जिन पे कृपा करनी होती है, और जिनको कितने नॉन संगतों पे, जो हम सोचते हैं नॉन संगत है, हमारी सोच तो जितनी है, पर गुरुजी को जिस पे कृपा करनी होती है, वो हमारे दिमाग में भी वैसा ही विचार डालते हैं। तो गुरुजी ने डाला, तो मैं उसके घर वो कीचेन लेकर गई, और मैंने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो वो कुछ नहीं जानती थी। तो वुड यू माइंड टेकिंग गुरुजी स्वरूप टू योर डॉटर, और बस उसके बच्चे के तकिए के नीचे रख देना। तो उसने मना नहीं किया, वो ले गई। और मैंने उसकी डॉटर को टेक्स्ट किया कि आई एम सेंडिंग माय गुरुजी स्वरूप, और गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बताया। तो जब वो रात को ही मैंने उसकी डॉटर को टेक्स्ट किया, एंड द होल नाइट हर डॉटर केप्ट चेकिंग अबाउट गुरुजी के संगत यूट्यूब पे सुने उसने, कितने सारे सत्संग हैं गुरुजी के जो यूट्यूब पे हैं, वो सारी रात गुरुजी के सत्संग सुनती रही। मतलब दैट गर्ल, उसको हिंदी भी इतने अच्छे से नहीं आती है, बस समझ लेती है, बोल नहीं पाती है। तो जब वो सुबह उसकी मम्मी पहुंची, तो उसका इतना विश्वास हो गया था, तो उसने एकदम से गुरुजी का स्वरूप लिया और उस बच्चे के पिल्लों के नीचे रख दिया। वो बच्चा 3 महीने से भी ऊपर वो हॉस्पिटल में रहा, पर फाइनली ठीक हो गया। और आज वो बच्चा 2 साल का होने वाला है, उसको शंट डला हुआ है, पर एकदम ठीक है। और वो लड़की गुरुजी की इतनी भक्त बन गई, जब वो बच्चा हॉस्पिटल में था, तो ह्यूस्टन में उसने ढूंढ के संगत कि कहाँ पे सत्संग हो रहा है, वहां पे गई। वहां पे उसको गुरु परिवार मिला, और गुरु परिवार ने उसको इतना प्यार दिया। गुरुजी का मंदिर का जल प्रसाद बच्चे के लिए दिया, उसके आंसू पोंछे। वो इतना खुश थी, कहती है मैं तो ह्यूस्टन में किसी को जानती नहीं थी, मेरा कोई परिवार नहीं था, परिवार बन गया। इतना उन्होंने उसकी हेल्प की, और वो बच्चा ठीक हो गया। और फिर उसने बाद में मुझे बताया, कहती है नीरू आंटी, उसकी मासी जो है मुंबई में है, और उसकी मासी ने जब वो बच्चा बहुत बीमार था, तो उसकी कुंडली बनवाई थी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से। तो बोलती है नीरू आंटी that my aunt got his horoscope made, और उसने एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि this kid will be fine because there is a guru in the house। कहती है मेरी मासी को तो पता भी नहीं था, तो मेरी मासी ने मुझे फोन करके पूछा कि do you have a guru in the house, because this astrologer has written that। तब कहती है मैंने मासी को सारा बताया। then her मासी went to गुरुजी's मंदिर in Mumbai without knowing anything, गुरुजी का थैंक यू करने के लिए। And this girl, she brought first time kid, she flew from Houston। हमारे घर पे गुरुजी आ रहे थे, सत्संग था। She
चेंज हर टिकट, वो बाद में आने वाली थी। शी फ्लू फ्रॉम ह्यूस्टन और गुरुजी को मत्था टिकाने के लिए कहती है कि मैं, बच्चा छोटा है, मेरे को ऑकवर्ड लगता है कि और कहीं पे ले जाना, इज इट ओके इफ आई ब्रिंग हिम टू योर हाउस, गुरुजी का थैंक यू करने के लिए। और वो लेकर आई और उसने अपना सत्संग पूरी शिकागो संगत को सुनाया। तो ये हैं हमारे गुरुजी, जो कि बिना जाने, कि हम नहीं जानते किसका उनको कैसे कल्याण करना है। हम सोचते हैं गुरुजी ने ऐसा क्यों कर दिया। एक दो बार मेरे मन में आया, शिकागो संगत में एक दो बहुत ही प्यारे अंकल हैं हमारे, तो उनको एक अंकल अभी थोड़े टाइम पहले चले गए, गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। तो मैं गुरुजी से बहुत, जैसे होता है ना अपने फादर से, गुरुजी ऐसे कैसे आप कर सकते हो गुरुजी, गुरुजी आप तो कल्याण करते हो, आपने ऐसे कैसे उनका ये कल्याण हुआ। तो फिर उसी दिन जेठरा अंकल का सत्संग सुना। उन्होंने अपने ब्रदर के बारे में बताया था कि कैसे ये अंकल भी 50 के आसपास थे, कैसे उनके ब्रदर 50 ईयर ओल्ड थे और गुरुजी ने कैसे कहा एनु जान दे। और तो वो गुरुजी जानते थे कि उनके जाने में क्या कल्याण है। हम तो नहीं जान पाते, हम सिर्फ अपनी छोटी बुद्धि से गुरुजी को पूछते रहते हैं, गुरुजी ऐ क्यों हो गया, गुरुजी ओ क्यों हो गया, गुरुजी अनादा इंज कल्याण तो नहीं लगता सी। पर हमें तो नहीं पता ना कि कैसे कल्याण होते हैं। गुरुजी करते हैं कल्याण, उसी में कुछ कल्याण होगा जो हमें नहीं पता। तो गुरुजी आपका हर पल शुक्राना है, दुख में भी सुख में भी। अपनी छोटी बेटी का गुरुजी ने कैसे आपको बताया कि कैसे उसका दोनों बेटियों को कैसे गुरुजी ने कल्याण किया और कैसे छोटी बेटी को जॉब मिली। वो अंडरग्रेड कर रही थी बिजनेस में, बीबीए उसने किया पिछले साल। और उसका छोटी छोटी बातें हैं ये गुरुजी के लिए तो ये, पर वो जब बच्चों के लिए ये बड़ी बात होती है। और जब बच्चे बताते हैं कि कैसे उनकी प्रेयर गुरुजी ने सुनी तो आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। गुरुजी आप कैसे सबकी छोटी छोटी बातों भी सुनते हो। ये गुरुजी के लिए क्या मतलब कुछ नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, पर फिर भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं क्योंकि उनको पता है बच्चों के लिए इसमें ही खुशियां हैं। तो उसको 2-3 जगह उसने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी उसका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू बहुत ही खराब गया। तो वो बहुत रोई जब उसने फोन किया हमें कि मेरा इतना खराब इंटरव्यू जिंदगी में नहीं हुआ, आई एम नेवर गोइंग टू गो टू दिस कंपनी, इतने खराब लोग हैं, ये है वो है। तो आई जस्ट काम्ड हर डाउन एंड सेड यू डोंट हैव टू गो देयर, दैट्स ओके। बहुत सारी कंपनीज हैं। एंड देन शी डिड गेट ऑफर्स फ्रॉम पेप्सी एंड अदर कंपनीज। तो मैंने उसको, वॉलग्रीन्स जो यहाँ पे बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो मैंने उसको बोला तुम कहीं और जा सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट दिस इंसिडेंट। तो देन शी फॉरगॉट अबाउट इट, बट इन I think 2-3 weeks she got an email from Microsoft that she had been selected for the final interview। और उसको उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस सियाटल में है, तो वहां पे बुलाया था। तो वो बोलती है, तो मैंने उससे पूछा कि आप जाओगे वहां पे? तो बोलती है हाँ, फाइनल इंटरव्यू के लिए अब मुझे बुलाया है और मेरे कॉलेज से सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही बुलाया, तो मैं जरूर जाऊंगी। इंटरव्यू जाने में तो कुछ नहीं है, इस बहाने मैं सियाटल भी आऊंगी। तो मैं तो इतनी खुश, मैंने कहा अच्छा तुम सियाटल जाओगी। तो गुरुजी के सत्संग सबसे पहले सियाटल में शुरू हुआ था, तो जरूर वहां पे माथा टेक कर आना। मेरे को तो बस यही खुशी कि वो सियाटल जा रही है तो माथा टेक कर आए। वहां पे सत्संग गुरुजी का शुरू हुआ था। तो वो गई, इंटरव्यू हुआ उसका, और वो वहां जब रात को गई, उनका मीट एंड ग्रीट, इंटरव्यू से पहली रात को मीट एंड ग्रीट था। तो मीट एंड ग्रीट के बाद उसने मुझे फोन किया, कहती देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू गेट दिस जॉब। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती यहाँ तो सब इतने आईवी लीग से आए हुए हैं, इतने स्मार्ट किड्स हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस होगा, तुम अपना इंटरव्यू दोगे और आ जाओगे। तो नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू हुआ, 4 से 5 घंटे, 4-5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे चले।
And then she came out and she called and she said कि interview अच्छा गया. I said that's good. Then she came home. और उसको ये I think Saturday को घर आई है. And then she emailed Microsoft कि when will I get to know. तो उन्होंने कहा कि our process is 10 days but you could hear within a week also. पर मंडे को ही शी हैड टू कमिट. उसके पास उसने जो दूसरी ऑफर आई हुई थी बाकी उसने रिजेक्ट कर दी थी. तो शी वाज कंसिडरिंग बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस अदर ऑफर वॉलग्रीन्स की. मंडे को बताना था. तो इसने उनको कांटेक्ट किया वॉलग्रीन्स को कि मुझे एक्सटेंशन दे दो थोड़ा बताने के लिए 1 वीक का बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अनदर ऑफर. तो उन्होंने कहा आपको हम एक्सटेंशन नहीं दे सकते. 4 बजे तक आपको बताना था. आपको रात को 10 बजे तक बता सकते हो. दैट्स ऑल द एक्सटेंशन वी कैन गिव यू. एंड देन शी सेड she Monday morning came and she was very tense. She said, oh, I really liked Microsoft campus. मुझे Seattle भी बहुत अच्छा लगा. I wish I could go there, but there's no way. So she kept emailing the recruitment manager कि is there any way I can find out because otherwise I have to commit to the other company. And the recruitment manager said, no, that's the protocol. And बड़ी companies के protocols होते हैं. They cannot go against those. So he said, no, we have 1 week protocol, so we cannot change that. So sorry, if you have to commit to other company, you go ahead. और एक बार दूसरी कंपनी को कमिट कर दो तो आप चेंज नहीं कर सकते. तो ये बेचारी बहुत दुखी थी. शाम को 4 बज गए तो बोलती है ओके मैं 8 बजे इस कंपनी को कमिट कर दूंगी. और 8 बजे से थोड़ा पहले ही माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आती है कि दिस इज अनऑफिशियल बट यू हैव बीन सेलेक्टेड and you will get official thing in a week. So she was so happy. Then she told me, she said, do you know I had Guruji's Swaroop with me and in the night I prayed to Guruji and Guruji please help me and see how Guruji helped me. So ये है हमारे गुरुजी कैसे छोटी छोटी फरमाएं जो कि बहुत ही छोटी चीज है वो भी सुनते हैं अपने भक्तों की. और मैं तो सिर्फ इसलिए खुश थी कि गुरुजी आपने उसको सियाटल बुलाया है. जब जब मैं उससे मिलने जाऊंगी वहां पे माथा टेकने का मौका मिलेगा. मेरा बहुत मन है कि एक बार जाऊं और उषा आंटी ने जो मंदिर बनाया सियाटल में अपने घर पे वहां पे जाके माथा टेकूं. और जब हम उसको छोड़ने गए तो लास्ट ईयर अगस्त की बात है. हमारी 22 को वेडिंग एनिवर्सरी होती है. तो मैंने बोला हम छोड़ने गए और वहाँ हर थर्सडे अब वहाँ पे सियाटल में जो सत्संग होता है क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई है तो बहाई टेम्पल में होता है. तो मैंने उषा आंटी को फोन किया. उन्होंने कहा थर्सडे को सत्संग है और थर्सडे हैपन टू बी आवर एनिवर्सरी बट माय हस्बैंड हैड बुक्ड हैड अ रिजर्वेशन डिनर रिजर्वेशन समवेयर फॉर अस. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे डिनर पे ठीक है हम लोग बाहर जाएंगे पर मुझे पहले माथा टेकना है गुरुजी के सत्संग में. एंड ही एग्रीड क्या somehow गुरुजी मेड हिम एग्री. एंड वहां जाके वहाँ गुरुजी के सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. चाय प्रसाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. तो ये है हमारे गुरुजी कैसे हर छोटी छोटी इच्छा को छोटे छोटे भाव को गुरुजी पढ़ते हैं. तो गुरुजी थैंक यू. आपका हर पल शुक्राना. हर पल एक छोटा सा कहना चाहूंगी कि जो दूसरे एक और अंकल हैं शिकागो संगत में जो जिनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है. तो फिर से मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी आप क्या कर रहे हो. गुरुजी प्लीज अरदास सब सारी संगत ही अरदास कर रही है सब कर रही है पर गुरुजी आंसर सभी संगत को देते हैं. कैसे उन्होंने आई एम श्योर हर संगत को आंसर कैसे मिलता होगा. आंसर दिया. 3 बार मुझे ये शब्द आया और मुझे इसका मतलब नहीं पता था. उसका मतलब भी आया. तो मुझे इतना पढ़ना नहीं आता पर पंजाबी पर आपको बताती हूँ. शब्द आया ऊंचा नहीं कहना मन नहीं रहना आपे जाने जानो मरशु मुणसा सूर्या हकू है जो होई मरही परवानो नानक किसको बाबा रोइए बाजी है इहु संसारो कीता वैखे साहिबो अपना कुदरती करे बिचारो.
तो गुरुजी तो, और आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे तो वही मीनिंग है जो गुरुजी से मैं पूछ रही थी। तो गुरुजी जानते हैं किसका कैसे कल्याण करना है, पर हम नहीं जानते। पर हम हैं छोटे 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 इंसान, छोटी बुद्धि के, गुरुजी को पूछते रहते हैं, गुरुजी से अरदास करते रहते हैं, फिर कहते सरेंडर कर दिया, और फिर से क्वेश्चन आ जाते हैं। गुरुजी जैसे कहते थे ना, तो इफ्स एंड बट्स नहीं खत्म होते। गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि सारी संगत के इफ्स एंड बट्स खत्म कर दो, सारी संगत को अपनी मुट्ठी भर संगत बना लो, भीड़ नहीं बनाओ, सब नु अपनी मुट्ठी च बंद कर लो गुरुजी, सब दे भाव शुद्ध कर दो गुरुजी, सब नु सब दा कल्याण करो, सब दे नाल तुसी हो गुरुजी, सब दे नाल। छोटा सा बता के विराम दूंगी कि मैं ऐसे ही तो एक मेरी कजन है, वो बहुत चैंटिंग करती हैं, एंड उसकी क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट चैंटिंग करती हैं। तो अभी जब इंडिया में थी तो आई गॉट टू कनेक्ट विद ऑल माई कजन्स। तो मेरे चाचा की बेटी हैं, वो चैंटिंग करती हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत कहा चैंटिंग करने के लिए, एंड आई ऑल्सो गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। एंड मैंने सोचा चैंटिंग में तो कोई बुराई नहीं है, चैंटिंग तो एनी काइंड ऑफ चैंटिंग इज गुड। एंड कल ही यही सोच रही थी, विचार कर रही थी, एंड कल ही एक आंटी का सत्संग सुना कि उन्होंने वो चैंटिंग करती थी, एंड गुरुजी ने उनको कहा तू मेरी असली भगत नहीं है। तो गुरुजी जो ये सारे सत्संग हो रहे हैं, ये जो सारे सत्संग करा रहे हैं, कैसे हमारे एक दूसरे के क्वेश्चन के आंसर गुरुजी सत्संग के थ्रू कैसे दिला रहे हैं। कोई कहाँ बैठ के, उन आंटी को मैं नाम भी नहीं जानती, कहाँ वो है कुछ नहीं, पर मेरे सवाल का जवाब रेकी का, मेरी कजन एक रेकी बोल रही थी तू रेकी सीख ले, अपने परिवार के लिए सीख ले। वो भी गुरुजी ने सत्संग सुना के आंसर दिलाया कि रेकी कभी नहीं करनी। गुरुजी हमेशा रेकी को मना करते थे, कि वो कहते थे जो करता है और जो करांदा है और दोनों के भार होता है। गुरुजी ने गुस्सा भी किया कई संगत को, मैंने सत्संग में सुना। तो कैसे आंसर दिलाते हैं गुरुजी। ये सारे सत्संग जो है इसीलिए करा रहे हैं गुरुजी, ताकि घर बैठे, इससे दयालु कोई और भगवान कोई कृपा कर सकता है कि घर बैठे गुरुजी हमारे आंसर दिलाते हर चीज का। तो गुरुजी हर पल के लिए शुक्राना है। बस आपके चरणों में आपकी सारी संगत को आप प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, और ऐसे ही आप सारी संगत के साथ हमेशा रहिए गुरुजी, सबका कल्याण करते रहिए। और ये शुक्राना है ये पेज का, ये जो बच्चों, ये छोटे बच्चे का जिसने अतुल का, जिसने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि हम सब एक दूसरे का सत्संग सुन सकें और हमारे आंसर मिल सके। गुरुजी की कृपा है, उस पे भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगतों पे बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सबको। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।